जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जैसे गोपाल जी लोग घर में रखते हैं तो गोपाल जी के नियम से कैसे सेवा करनी चाहिए। अगर आप घर में रख रहे हैं लड्डू गोपाल तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जिन लोगों के घर में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा जो लोग करते हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक वीडियो है। तो जैसे शुरुआत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोपाल जी तो लेते हैं सब लोग, लेकिन उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाते। तो मतलब फिर ये पाप करने के ही समान है कि हमने ठाकुर जी घर में लाके तो आ गए हम घर में ठाकुर जी, लेकिन उनकी हम विधि से सेवा नहीं कर पा रहे। तो फिर लोगों का ये, जैसे अगर लोगों से कहो तो लोगों का ये रहता है कि ये तो हमारा भाव है, हमने बच्चे के स्वरूप में ठाकुर जी को माना है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर बच्चे के स्वरूप में माना है तो फिर आप ठाकुर जी या भगवान क्यों मान रहे हैं उन्हें? वो भगवान है, जब भी तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये कहना तो उचित नहीं है कि बच्चे की तरह हमने माना है या ये हमारा भाव है। तो ठाकुर जी की सेवा अगर हम कर रहे हैं, गोपाल जी को हम अपने घर में ला रहे हैं, तो उनके कई नियम हैं। अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो नियमों का पालन करना चाहिए, अगर आपसे इतना नहीं हो पा रहा, कम से कम पवित्रता से और शुद्धता से तो गोपाल जी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अन्यथा गोपाल जी को घर में ना लाएं, छवि ही रखें। छवि यानी कि तस्वीर, फोटो, गोपाल जी का फोटो हो या छवि सेवा बोलते हैं उसे, तो छवि सेवा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। यहाँ तक कि मैंने तो कई घरों में मैंने खुद ने देखा है कि गोपाल जी को घर में जैसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोपाल जी, वो कहते हैं हमारा भाव है, ये बच्चा है, तो उसे बेड पर लेकर भी वो सोते हैं। बेड पर भगवान को, ठाकुर जी को अपने साथ लेकर सोते हैं। भगवान को आइसक्रीम खिला रहे हैं, भगवान को बिस्किट खिला रहे हैं, और हम तो जो खाएंगे वो ठाकुर जी को खिलाएंगे, उनका ये भाव रहता है। तो ये गलत है, ऐसा तो कदापि नहीं करना चाहिए। वो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ही मान के उनकी, हाँ, बाल स्वरूप में हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम जैसे एक बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे ख्याल रखें, वो तो उचित है। लेकिन हम उन भगवान को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करें, वो बिल्कुल अनुचित बात है। तो भगवान को जैसे बिस्तर पे लेके बैठ जाते हैं, या जहाँ भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो भगवान को ले गए। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था कि कहीं, जैसे मान लो हम हल्दीराम के गए हुए थे, तो मैंने वहाँ देखा था कि बराबर ही टेबल पे वो गोपाल जी को लेके एक लेडीज़ बैठी हुई है, और गोपाल जी को भी वो खिला रही है अपना खाना जूठा। तो मुझ पर मतलब देखा नहीं जा रहा था, तो मुझे मतलब ये लगा कि मैं इनको कैसे बोलूँ। अभी बोलने से फिर मतलब आदमी आर्गुमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो के माध्यम से सबको थोड़ा जैसे बता सकूं, जितना मुझे देखो ज्ञान है उतना मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे, मतलब क्योंकि हम लोगों के यहाँ खुद गोपाल जी, बहुत बड़े गोपाल जी का मंदिर है हमारे यहाँ, तो स्थापित है घर में। हम वैष्णव हैं, तो हम वैष्णव तरीके से गोपाल जी की कैसे सेवा करते हैं, तो ये मैं बताना चाहती थी वीडियो के माध्यम से। वैसे तो देखो आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं, सभी जानते हैं, और बहुत से लोगों को ये अजीब भी लगेगा कि ये, मतलब मेरी बातें अटपटी भी लगेंगी कि हमारा तो भाव अलग है, हम तो ऐसे करते हैं। लेकिन मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है, जो गोपाल जी रखते हैं उनके ऊपर है कि कैसे सेवा करनी चाहिए। अगर आप, जैसे मैं तो सिर्फ बताना चाहती हूँ, मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है कि आप को ये मेरी वीडियो या मेरी ये बताई हुई जैसे जानकारी पसंद आए या ना आए। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम गोपाल जी अपने घर में रख रहे हैं, तो गोपाल जी की जैसे 3 टाइम 4 टाइम हो सके तो भोग अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो प्याज लहसुन का घर में सेवन नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई जैसे प्याज खाते हैं, बंद मतलब वो छोड़ नहीं सकते, तो आप गोपाल जी का अलग से भोग बनाएं। जैसे अपना किचन साफ करके, गैस वगैरह पोंछ के पहले ही गोपाल जी का भोग बना लें। तो सुबह जैसे आप मंगला करा रहे हैं ठाकुर जी की, वैष्णव तरीके से तो इस तरीके से सेवा होती है कि
पहले जब ठाकुर जी की मंगला कराने हैं, यानी कि ठाकुर जी को जब आप जगा रहे हैं, तो 2 या 3 बार ताली बजानी चाहिए। ताली बजाने के बाद ठाकुर जी को जैसे लाड़ करके उन्हें उठाना चाहिए। फिर उन्हें ठाकुर जी की मंगला कराने के बाद ठाकुर जी को मेवा का और ताज़े दूध का, जो कि आपने दूध, ये नहीं है कि पुराना दूध फ्रिज में रखा है, तो आप बिल्कुल ताज़ा दूध, आप फ्रेश दूध उबाल के और ठाकुर जी का भोग लगाएं, मेवा का भोग लगाएं। तो ऐसे तो आप ठाकुर जी की मंगला कर सकते हैं। फिर आप थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को स्नान कराएं, उनको सुंदर वस्त्र धारण कराएं। स्नान से पहले ठाकुर जी की एक बार अतर से मालिश करें। फिर स्नान कराने के बाद उनको स्वच्छ, जैसे ठाकुर जी का जो पोंछने का वस्त्र होगा उससे पोंछने के बाद ठाकुर जी को फिर से अतर की मालिश करें, उनके चरणों की मालिश करें, ठाकुर जी के अतर लगाएं। फिर उनको सुंदर वस्त्र पहनाएं, वस्त्र धारण कराएं। जैसे कि अगर सर्दी है तो सर्दी के हिसाब के वस्त्र धारण कराएं, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से वस्त्र धारण कराएं। इस चीज़ का तो सभी को ज्ञान होगा। और फिर ठाकुर जी को सर्दी है तो केसर में, चंदन में केसर मिलाकर चंदन को लगाएं, जिससे कि ठाकुर जी को सर्दी में चंदन ठंडा ना करे, केसर का चंदन लगाएं। यानी कि केसर की पत्ती लेकर और उससे चंदन घिस के लगाएं, या उसमें मतलब आप जैसे भी लगा सकते हैं, चंदन में केसर जरूर मिलाएं और चंदन लगाएं। जैसे कि चंदन ठंडा होता है तो वो बाल स्वरूप है, तो उनको सर्दी ना लगे, इस वजह से आप चंदन का केसर लगाएं। जायफल होती है, जायफल को भी हम चंदन के साथ घिसकर ठाकुर जी को लगा सकते हैं, क्योंकि जायफल हम बच्चों को भी लगाते हैं सर्दियों में। जायफल गर्म होती है, तो हम बाल स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, तो उनको जायफल या केसर घिसकर चंदन लगाएं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर हम वैष्णव पद्धति से सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी को रोली नहीं लगाई जाती, ठाकुर जी को सिर्फ चंदन लगाया जाता है। जब आप गोपाल जी की अतर सेवा करेंगे तो सच मानिए आपको इतना सुकून मिलेगा। अतर भी जैसे मौसम के हिसाब से ही आता है, गर्मियों में अलग अतर लगाया जाता है और सर्दियों में अलग अतर लगाया जाता है। तो आप ठाकुर जी के चरणों में अतर अवश्य लगाएं। और फिर पोशाक धारण कराने के बाद ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार करें। जो भी आपके पास ठाकुर जी के लिए श्रृंगार हो, उससे आप ठाकुर जी को श्रृंगार करें। फिर गोपाल जी की प्रिय वस्तु बांसुरी, वो आप जरूर धारण कराएं ठाकुर जी को। और जब रात को शयन कराते हैं तो बांसुरी को हटा दिया जाता है। तो फिर आप ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी को फूल माला अर्पित करें और फिर उनकी आरती करें। गोपाल जी को फूल माला के साथ तुलसी दल भी अर्पित करना चाहिए। आरती करने के बाद ठाकुर जी का राजभोग का भोग लगता है, यानी कि आरती के बाद जो हम भोग लगाते हैं उसे राजभोग का नाम दिया गया है। फिर ठाकुर जी का भोग लगाइए। आप घर में जो भी बना रहे हैं आप उसका भोग लगाइए, जिसमें कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना किया गया हो, वो आप भोग लगाएं और फिर उस भोग को खुद ही ग्रहण कर लें। फिर गोपाल जी को दोपहर में फिर शयन कराई जाती है। दोपहर में जैसे बच्चे बाल स्वरूप में हम मान रहे हैं तो उनको दोपहर में भी शयन कराई जाती है। तो आप वैसे ही पर्दा लगा सकते हैं। आपका मंदिर है तो पर्दा अवश्य आप अपने मंदिर में लगाएं और लाइट बंद कर सकते हैं अगर आपके मंदिर अलग से है, उसमें लाइट है। और ठाकुर जी की ये शयन का मतलब उन्हें भाव दिया जाए कि ठाकुर जी की अब शयन हो गई। तो आप 1 बजे से 4 बजे तक के लिए मंदिर बंद करें। 4 बजे पे फिर आप अपना मंदिर खोलें, ठाकुर जी का पर्दा हटाएं और फिर ठाकुर जी को कोई फल हो घर में आपके, सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, आप फल का भोग लगाएं। बस ऐसी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, जैसे बहुत लोग चाय का भोग लगा देते हैं, चाय पी रहे हैं तो चाय का भोग लगा दिया, बिस्किट लगा दी। इन सब चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। बाकी आप घर में बनी हुई मिठाइयाँ, घर में बनी हुई और चीज़ें होती हैं, बहुत लोग पास्ता इनका वो सब भोग लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ठाकुर जी को ये सब भोग नहीं लगाना चाहिए। घर में बने हुए खाने का, जो जिसमें कि प्याज लहसुन ना हो, ऐसे खाने का भोग लगा सकते हैं। और बाज़ार से सिर्फ लाई गई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। बाकी की बाज़ार से कोई और चीज़ जैसे हम ला रहे हैं, हम आइसक्रीम ला रहे हैं, समोसा ला रहे हैं, कचौड़ी ला रहे हैं, इन सब चीज़ों का गोपाल जी का भोग नहीं लगाया जाता है। फिर शाम को भोग लगाने के बाद फलों का जो हमने भोग लगाया है, उन भोग लगाने के बाद हम खुद ग्रहण करें, अपने बच्चों को दें घर में, उन फलों को हम खुद ग्रहण करें। उसके बाद शाम को सांझ की आरती करें।
भगवान का दिया बाती करें, तुलसी जी आपके घर में, फिर उनके बाद तुलसी जी की आरती करें, वहाँ दीपक जलाएं। और फिर शाम को जो हम खाना बना रहे हैं तो उसका फिर ठाकुर जी का जो हम खाना बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन बिना, वो उस खाने का फिर हम ठाकुर जी का भोग लगाएं। फिर रात के खाने का भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को फिर हम दूध का भोग लगाकर फिर ठाकुर जी की शयन कराएं। ठाकुर जी को जो हमने दिन भर जो श्रृंगार किया है वो थोड़ा सा श्रृंगार हल्का करें, और ठाकुर जी को वस्त्र जो हमने धारण कराए हैं वो वस्त्र थोड़े से हल्के करें। और मौसम के हिसाब से गर्मी है तो आपने ठाकुर जी के लिए पंखा या आजकल छोटे छोटे कूलर चल रहे हैं वो आपने ज़रूर रख रखे होंगे घर में लाके, या फिर सर्दी है तो ठाकुर जी के लिए रजाई लाके रखी होगी। तो आप उसी हिसाब से जैसा मौसम है उस हिसाब से आप ठाकुर जी को उड़ाएं या पंखा चलाएं। फिर आप ठाकुर जी को दूध का भोग लगाने के बाद शयन करा दें, यानी कि उन्हें प्रॉपर तरीके से जैसे सुलाना है आप उनको सुलाकर और शयन कराकर पर्दा बंद करके इस तरीके से पूरे दिन की दिनचर्या गोपाल जी की सेवा इस तरीके से करनी चाहिए अगर हमारे घर में गोपाल जी हैं तो। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, मान लो कोई जॉब करने वाले हैं, वैसे तो जो जॉब कर रहे हैं दोनों, मान लो हस्बैंड वाइफ, घर में कोई देखने के लिए नहीं है तो हमको घर में गोपाल जी नहीं रखने चाहिए, हमको सिर्फ छवि सेवा ही करनी चाहिए। फिर भी अगर हम घर में रहने के बाद भी इतना, जैसे बहुत लोग कहते हैं हम इतना बंधन नहीं निभा सकते लेकिन हम गोपाल जी को रखना चाहते हैं, तो आप इतना ज़रूर करें कि 2 टाइम तो आप ठाकुर जी का भोग अवश्य लगाएं, ठाकुर जी के सामने जल भर कर अवश्य रखें। और यदि आप खाने का भोजन का भोग नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश ये करें कि 1 टाइम भगवान का भोजन का भोग तो कम से कम जरूर लगे, और बिना प्याज लहसुन का। और फिर हम इतनी सेवा नहीं कर पाते तो पवित्रता के साथ जरूर पालन करें ठाकुर जी की। गोपाल जी अगर घर में है तो पवित्रता का पालन अवश्य करना चाहिए। ठाकुर जी को अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, हमारे मतलब बाल स्वरूप में हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हैं वो भगवान ही, हम ये ना भूलें। और ठाकुर जी को ऐसे बाहर कहीं मान लो होटल में खाने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो ऐसे लेके नहीं जाना चाहिए ठाकुर जी को। उनके लिए घर पर ही ऐसी व्यवस्था कर जाएं, कुछ जैसे कुछ नहीं है तो आप हलवा का भोग लगा सकते हैं, हलवा बना के ठाकुर जी को भोग लगा कर जाएं, शयन करा कर जाएं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। लेकिन उन्हें बाहर होटल रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाना चाहिए। या हम शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो ट्रेन में हम ठाकुर जी को लेके घूम रहे हैं या रास्ते में लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी मतलब ठीक है इनको आप बाल स्वरूप में मान रहे हैं लेकिन इनको आप ऐसे लेके नहीं जा सकते कहीं। और जगह जगह मान लो अशुद्धता में ठाकुर जी को, गोपाल जी को नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी को घर में ही विराजमान करके जाएं, जहाँ वो विराजमान है मंदिर में तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भगवान हम जा रहे हैं, ये आपका ही घर है, आप अपने घर का ख्याल रखो। और मेवा फ्रूट, मतलब फ्रूट्स तो आप ज़्यादा दिन के लिए जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स आप ठाकुर जी के आगे रखें हैं। और जल का जैसे व्यवस्था करके जाएं, जल एक लोटे में या पात्र में किसी में भरकर ढककर ठाकुर जी के सामने जाएं, गोपाल जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम जा रहे हैं, ये घर आपका ही है, आपके लिए हमने ये प्रसाद रखा है, भोग रखा है, आप इसे ग्रहण करते रहें। और हमारे साथ आप, मतलब भाव से आप अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेके जाएं कि हमारे साथ आप चलो, हम जहाँ जा रहे हैं आप हमारे साथ चलो, इस भाव से आप अपने साथ लेके जाएं। लेकिन ऐसे गोपाल जी को हर जगह अपने साथ ले जाना ये गलत है और इससे पाप ही लगता है। जितनी भी हम सेवा कर रहे हैं या हम तो सोच रहे हैं हम बच्चे की तरह सेवा कर रहे हैं, लेकिन इसका सब उल्टा परिणाम होता है। ठाकुर जी की जितनी निभ जाए उस हिसाब से सेवा करो, जरूरी नहीं है कि पूरे वैष्णव तरीके से सेवा करें, इसके तो बहुत ही बड़ा विधान है। मैंने तो फिर भी आपको बहुत शॉर्टकट में बताया है, जो ठाकुर जी की वैष्णव पद्धति से सेवा की जाती है उसका तो बहुत बड़ा विधान है। तो आप इस तरीके से जो मैंने बताया इस तरीके से करें, या और भी शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि 2 टाइम भोग लगाएं, बस इतना जरूर करें कि ठाकुर जी को घर से बाहर ना लेके जाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरी लग रहा था। मैंने कल ही ऐसा देखा तो मुझे लगा मुझे इस चीज़ पे वीडियो अवश्य बनानी चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे फॉलो अवश्य करें और अपने परिवारजनों और मित्रजनों को भी ये जानकारी शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और मेरी अगर कही हुई बात अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन आप जब, मेरी ये गारंटी है, अगर आप इस तरीके से ठाकुर जी की सेवा करने लगे
तो आपको खुद बहुत सुकून मिलेगा और ठाकुर जी के लाड लड़ाने में आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो आपसे विदा चाहती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।